एक्साइटेड एक्साइटेड। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे किसी का नहीं है, अभी तो 26 को है, अभी 27 का कर फर्म आनी चाहिए विक्की। बट सब लोग तैयार हो गए, हम लोग निकल रहे हैं मनाली के लिए एंड मुरथल तक आ चुके हैं। वी आर एट हवेली, इट्स आवर फेवरेट प्लेस। यहाँ पे आके सबने अपना मेदू वड़ा, छोले भटूरे इन सब खा लिया है। वेट चल रहा है, अब देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। फॉग काफ़ी है, अब मज़े बहुत आ रहे हो भाई, ठंड है कब कपाने वाली। नमस्कार जी, कैसे? जबरदस्त। आपने हीटर लगा रखा है अंदर। सही है। एक अदरक वाली चाय पिला दीजिए और एक पाइनएप्पल जूस करा दीजिए। एक पाइनएप्पल जूस। हाँ बेटा, हाँ बस काफ़ी है सर। जूते उतार के बैठ जाता है जब देखो। सुबह उठ के अपना बेड एकदम तरोताज़ा कर दिया, धुन जबी हुई। लेट्स गो। खाना वाना खा लिया? खाना यस। अब घूमने का प्लान है? अभी 2 जैकेट पहन लिया, अब चलते हैं घूमने। अपने बॉयफ्रेंड को लीजिए और जाइए घूमने। जा रहे हैं बस, वो घड़ी वड़ी बांध ले जरा। ठीक है। बहुत ठंड है। -10।
6 महीने में जितना घूमता है उतना एक दिन में घूम लिया। एक दिन में घूम लिया। तो 6 महीने में एक बार घूमती हूँ, एक दिन में घूम लिया वॉक कर करके है। हाँ, और अब मैं थक गई और नींद अच्छी आएगी। यहाँ पे आए हुए हमें हो गए हैं काफी टाइम हो गया, एक दिन हो गया, 2 दिन है। 2 दिन हो गए, आज दूसरा दिन है। सब लोग पूरे तरीके से सेटल हो गए हैं, मजे मार रहे हैं घूम घूम के। पास में एक आंटी मिली, उन्होंने हमें बताया कि हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है। हमारे भाई लोगों ने उनकी ड्रेस ही निकलवा ली। ड्रेस निकलवाई तो निकलवाई, पहन के फोटो खिंचवाई। देवांशी को अपनी दोस्त मिल गए, हमने 4 अंडे ले लिए और ब्रेड ऑमलेट बना के खाएंगे। देवांशी तो अपनी दोस्ती जल्दी बना लेती है। 4 ही क्यों लिए भाई? 4 इसलिए लिए कि दोबारा भी घूमने का मौका मिल जाए। घूमना बने रहे हैं। हाँ, घूमना नहीं रुकना चाहिए। सब लोग तैयार है, घूमने चले में कि घूमने चले? यस साइट सीइंग करने चलेगा? यस। वो लोग ऑलरेडी ऊपर पहुंच गए और हम से भी पहले। तैयार ही हैं। बहुत तेज धूप। हंसते हुए ये लो ले दो।
मेरा फोन भिजवा दो एक बारी प्लीज। मजे आ रहे? आए मजे आए मजे आए मजे। और हमारी पारी हो रही है सुबह सुबह। बस स्टॉप हो रही है, 7 दिन से वेट कर रहे हैं जी। फाइनली हो गई यार। Finally हो आओ गया। सारे आओ सारे आओ सारे आओ सारे आओ सारे आओ।
सो मम्मी की रिटायरमेंट के बाद मेरा प्लान था कि यार इनको कोई अच्छी जगह घुमा के लेके आना है। शिमला तो हम जाते ही रहते हैं, साला दूसरा घर हो गया एक तरीके से। सो द प्लान वाज कि यार जनवरी में रिटायरमेंट है, लेट्स गो फॉर सम स्नो एडवेंचर एंड इट्स ब्यूटिफुल यार। 7 दिन के लिए आए थे टोटल एंड 5 दिन तो हमने ऐसे सूखे सूखे ही गुजार दिए, क्योंकि वेदर रिपोर्ट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी कि अब बर्फ़ आएगी, अब बर्फ़ आएगी, बट बर्फ़ आई नहीं। एंड आज सुबह 4 बजे मेरी थोड़ी सी आँख खुली एंड जैसे ही मैंने बाहर झांका, इट वॉज अ ब्यूटिफुल स्नोफॉल, ब्यूटिफुल स्नोफॉल। मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ 1-1.5 इंच बर्फ़ गिरी होगी एंड इतना तप गए थे हम लोग कि 1-1.5 इंच देखते ही मैं एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा यार वाह यार मज़ा आ गया। सो मैंने अपनी मदर को जगाया और सब लोगों को जगाया और सब लोग बाहर आए। सुबह का 1 बज रहा है एंड बर्फ़ रुकने का नाम नहीं ले रही है दोस्त। इट्स ब्यूटिफुल, सब लोगों के लिए इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। एंड 15 घंटे हम लोग ट्रैवल करके मनाली तक पहुँचे थे, बिकॉज दिल्ली टू मनाली 10-12 घंटे, 10 से 11 घंटे का तो ड्राइवेबल डिस्टेंस है, और ब्रेक ब्रूक लेते ही चलोगे तो लग जाते हैं 14-15 घंटे लगते ही हैं। वर्थ इट है भाई, मज़ा आ गया। सी मनाली एज अ सिटी या एज अ डेस्टिनेशन इट्स नॉट दैट एक्साइटिंग, बिकॉज बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है एंड एवरीथिंग, बट नेचर नेवर डिसअपॉइंट्स। अगर नेचर अपने सही स्वरूप पे है तो भाई यू आर नॉट गोना बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल। बट वेदर रिपोर्ट देख के अगर कभी आना हो तो मत आना, और जब भी आना तो थोड़े से ज़्यादा दिन के लिए आना, बफर लेके आना, बिकॉज हम कल या परसों निकलेंगे यहाँ से एंड वी हैव इनफ ऑफ टाइम कि मतलब 5 दिन 6 दिन हमने वैसे ही गुजार दी। अब थोड़े से दिन और, अगर स्नोफॉल गिर रही है मेरे ऊपर सो अगर थोड़े से और दिन गुजार दिए तो इट्स ब्यूटिफुल। अगर हमारे पास टाइम नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम होती। सी मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है, मैं तो अपना सिस्टम ही उठा लाया था। कवर कर लेते हैं, पापा डांटेंगे या सो मैं तो अपना सिस्टम उठा ही लाया था। मम्मी पापा रिटायर्ड है, छोटी बहन अभी वेट कर रही है अपने सर्टिफिकेट्स का। सो इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम। सारे आ गए, सारे आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। वो देख, बाहर देख, बाहर देख, बाहर देख। छोटा सा अपडेट डाल देते हैं जी। मनाली में पड़ी बर्फ़, और इतनी पड़ी कि पूछो मत। बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की वजह से सारे रास्ते सब ब्लॉक हो गए। सो 2 दिन से इस प्यारे से होम स्टे में हम लोग छुप के रह रहे हैं, बिकॉज जहाँ पे हमारी बुकिंग थी वहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग थी एंड व्हाटएवर हैपेंड हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। 2 दिन से यहाँ रह रहे हैं एंड अभी मेरी बात हुई है कि कल मोस्ट प्रॉब्ली हम यहाँ से निकल सकते हैं। All in all, it was the most amazing trip one can ever think of.
तो हम अपना काम भी कर रहे हैं, हीट पैड लगा के फ़िलहाल बैठे हुए हैं। मनाली में 3 दिन लाइट नहीं थी, अभी लाइट आई है तो थोड़ा सा हीट पैड लगा के अपना मज़े मार रहे हैं। मम्मी लेके गए। सो सही, अब मिलते हैं। बहुत बहुत पेट भर गया, बहुत स्नो से खेल लिए, बहुत ज़्यादा ही खेल लिए। अब कपड़े भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं दोस्त। अब चलते हैं, घर चलते हैं। अब घर जाना है, बाय बाय। अब रचना आंटी से बोलना है कि आप हमें पनीर और प्याज के पराठे दर्जन के हिसाब से खिलाओ और चाय को उबालो 2.5 घंटा जैसे आप उबालते हो, तभी वो उतनी अच्छी बनती है। बहुत टाइम हो गया ढंग के पराठे नहीं खाए भाई। अब घर चलते हैं, घर चल के खाएंगे। घर नहीं, मेरे ख्याल पहले चंडीगढ़ चलेंगे फिर घर चलेंगे। हमारी जिम्नी अटकी पड़ी है, फिलहाल निकल रही है।